नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमावत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो बेटा, अब अपन ने जो वीडियोस अब से जो शुरू होने जा रही है, ये सारे पूर्णतः न्यू सिलेबस पे है। जो अभी जो न्यू सिलेबस आपका आया है सीबीएसई का, उसी सिलेबस पैटर्न पे ये सीबीएसई और आईबीएसई दोनों के बच्चों के लिए वीडियो है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन अब इस नए साल में नए पैटर्न के साथ पुटअप हो सकता है, वो सारी बातें आप लोगों के साथ में करने वाला हूँ। और एक नई शुरुआत के साथ मैं अपन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रियल नंबर में पढ़ा रहा हूँ। रियल नंबर की आज शुरुआत करेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद अपन इसके बारे में आगे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सारी एक्सरसाइज के मैं सारे क्वेश्चन विथ एग्जांपल आप लोगों को करवाने वाला हूँ। आपको बुक में जितने क्वेश्चन है विथ एग्जांपल, वो सारे आप लोगों को मेरी वीडियोज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे और अपन अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन रियल नंबर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इस पे बात करते हैं कि रियल नंबर होता क्या है एक्चुअली, क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके, वो सारी बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद चैप्टर पे अपन चलेंगे। ठीक है, तो देखो रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर आर, ये दो टाइप का, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में देखो नेगेटिव और पॉजिटिव और जो फ्रैक्शन वाली जो डिजिट्स है वो सारी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो रेशनल नंबर दो टाइप का, एक नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, एक इंटीजर रेशनल नंबर। इंटीजर में देखो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो जेड होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब सारी वैल्यूज इंक्लूडेड इसमें होती है। इसके बाद बात करते हैं देखो इंटीजर। इंटीजर भी अपना किस दो टाइप का, पहला नेगेटिव इंटीजर और दूसरा होल नंबर। होल नंबर मैं आपको लोगों को बता देता हूं। होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से और कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक। कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक ये जाता है। इसके बाद देखो होल नंबर दो टाइप का, एक जीरो और एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सब लोगों को पता है, नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये हो गया वन टू इन्फिनिटी। अब एक बात ध्यान रखना, कोई आप लोगों को पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो कह देना भाई सबसे स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर वन होता है, क्योंकि वन ही से तो स्टार्ट होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुआ, वन ही तो हुआ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा चार्ट था रियल नंबर को डिस्क्राइब करके थोड़ा सा समझने का। बाकी ज्यादा कुछ इससे आउटपुट नहीं निकलेगा, ज्यादा कुछ यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने पार्ट में कौन कौन सी चीजें डिवाइड होती है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि रियल नंबर दो टाइप का होता है, एक रेशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर होता है। पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर। फिर अपन ने पढ़ा कि रेशनल नंबर खुद अपने आप में दो टाइप का, पहला और ये दूसरा, पहला नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, दूसरा इंटीजर रेशनल नंबर। फिर अपन ने ये पढ़ा कि इंटीजर भी अपने आप में दो टाइप का, पहला नेगेटिव नंबर और दूसरा होल नंबर। होल नंबर फिर अपने आप में दो टाइप का। ठीक है, कौन कौन सा, फर्स्ट जीरो और सेकंड नेचुरल नंबर। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है कि कौन सा नंबर कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक एंड तक होता है। ये सारी बातें आप लोगों को नॉर्मल जनरल लाइफ में आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे अपन अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। वहां के जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पर करेंगे अपनी इस वीडियो में, जिसमें आप लोग को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सारे क्वेश्चन आप घर बैठे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा सा एक अच्छा पैटर्न के साथ आप लोगों को समझाने का तरीका भी मिलेगा और आपको समझ भी आएगा, ये मेरी गारंटी। क्योंकि ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं कि टीचर एक समझाने की कोशिश करे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको फर्स्ट बार में समझ में नहीं आए, तो आप रिवाइंड करके देखिए। आप जो मैं कह रहा हूं उस बात पे थोड़ा फोकस रखिए। फोकस करोगे, साथ में कॉपी पेन लेके बैठोगे, लिखोगे, उन चीजों को बार बार रिपीट करोगे, क्वेश्चन बार बार सोल्व करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे भी कि आप बार बार सोल्व करो, वो चीज समझ में नहीं है, आपको आ जाएगी। आप थोड़ा सा बस ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आप लोग को बैठ के पढ़ाई करनी है, तो ही कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं देखो अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो भाई, क्वेश्चन है अपने पास, एक्सप्रेस ईच नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन फिर देख लो, अपने पास है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स पे अपने को बात करनी है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पे है 140। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास है 156 एंड देन थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास है 3825। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के पास है 5005 एंड फिफ्थ क्वेश्चन है 7429। क्या करना है, सीधा आपको प्रोडक्ट फॉर्म में इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसके करना है। जो नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन अपन पढ़ते हैं, सेम उसी वे में आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करके उसको दिखाना है। तो देखिए भाई, फर्स्ट बात करते हैं अपन 140 की। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप सब लोगों को पता है, सबने पढ़ा है कि लास्ट में अगर जीरो हो तो आप उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड, जो मिनिमम टर्म है उससे अपन डिवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से किया, तो देखो 2 से यहां 2 लिखने का मतलब होता है आपको इस डिजिट में 2 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 का डिवाइड किया तो 2 7 जा 14, 70।
फिर 0 आया तो फिर 2 से हो सकता है, फिर 2 से किया तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब देखो 5 0 और 5 आए तो आप 5 से भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम टर्म लेना था इसलिए अपन ने पहले 2 से किया। अब मिनिमम टर्म यहाँ 2 आ नहीं सकती क्योंकि 2 का डिवाइड होगा नहीं, तो अपन किसका लेंगे, अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से 1 35 एंड 7 में 7 का ही जाएगा, 7 7 1। तो 140 इज इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीपल फॉर्म में क्या हो गया, 2 into 2 into 5 into 7, या फिर क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 into 5 into 7। बस ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। आप यहां तक इसको करके छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन 156 सबसे पहले 2 से, क्योंकि 0 2 4 6 8 हो तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। 2 7 जब 14 और 2 8 जब 16, फिर आप 2 से कर सकते हो। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखो 39 है, 39 है तो ये देखो 3 से हो सकता है, किससे हो सकता है, 3 से हो सकता है। तो देखो 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 एक ऐसा नंबर है, ऐसा एक प्राइम नंबर है जिसमें सिर्फ खुद का या 1 का ही डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पर 13 में सिर्फ किसका डिवाइड जाएगा, 13 का ही डिवाइड जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, यहां देखो 156 का क्या हो गया, 2 into 2 into 3 into 13। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 into 3 into 13। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगी, क्योंकि सिंपल चीज है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो ये चीज, और आगे आपको दिक्कत आएगी नहीं इसमें। अपन बात करेंगे सारी चीजों की, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। और आपके साथ इस वीडियो के साथ 1.1 एक्सरसाइज की अपन इसको आज खत्म कर लेंगे। हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट में भी करवाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि और क्वेश्चन भी करवाने चाहिए, तो मैं इसको 2 पार्ट में भी सोल्व करवा सकता हूं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 156 हो गया, फिर देखते हैं अपन 3825 का, एंड देन 3825। सबसे पहले देखो 5 है तो 5 से करेंगे, ठीक है। 5 से 35, 5 6 30 और 5 5 25, एंड देन वापस 5 से, 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15। अब देखो यहाँ पर 153 है तो 3 का ही जाएगा, यहाँ पर 3 5 15 और 3 1 3। 51 में फिर 3 का दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो किसका चला जाएगा, 3 1 3 और 3 7 21 और 17 में जाएगा सिर्फ 17 का। तो देखो 3825 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 3 into 3 into 5 into 5 into 17। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 3 की पावर 2 into 5 की पावर 2 into 17। बोलो कोई दिक्कत किसी के नहीं आएगी दिक्कत, क्योंकि सिंपल चीज है, सिंपल तरीके से सोल्व करो, ज्यादा दिमाग आप लोगों को इसमें नहीं लगाना है, और सिंपल वे में ही आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हो गए, बोलो किसी की कोई दिक्कत। फिर देखो फिर समझा देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों को इसको सोल्व करना है। तो सिंपल बात करते हैं 140, सबसे पहले 2 से किया, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो क्या बन रहा है, 2 into 2 into 5 into 7। नेक्स्ट देन 156 में क्या आएगा, 2 into 2 into 3 into 13। तो 2 की पावर 2 into 3 into 13 में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। इसके बाद 3825 है, तो देखो यहाँ पर पहले 3 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर 5 से कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 3 into 3 into 5 into 5 into 17। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 into 17। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, किसी की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगी। आगे देखिए, आगे बात करते हैं 5005 की। तो 5005 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो सिंपल सा दिख रहा है अपने को कि 5005 है, तो ये सीधा सबसे पहले किससे होगा, ये 5 से ही होगा। तो 5 1 5 0 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 1001 को किससे करूं। देखो 3 से हो सकता है क्या, 3 3 9, 3 3 9 और फिर नहीं होगा, तो नहीं होगा तो देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि 1001 से ही ये डायरेक्ट होगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 5 into 1001। इसके बाद बात कर लेते हैं, सिंपल एक 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये आप लोगों को घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। बाकी सारे क्वेश्चन तो निकालने हैं, साथ में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, ठीक है। तो 7429 का आप लोगों को सोल्व करना है, और चेक करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आंसर आ रहा था और कैसे आपने इसको सोल्व किया, ठीक है। तो बात समझ आ गई क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। क्वेश्चन अपने पास था कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप लोगों को इसको लिखना था, वो सब अपन डिस्क्राइब करके दिखा दिया कि किस तरीके से मैंने इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो भाई, क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द एलसीएम and HCF of the following pair of integer and verify HCF into LCM is equals to product of two number। मतलब क्या करना है आपको, जो भी दो नंबर आप लोगों को दिए हुए हैं, सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन अपन करेंगे। इसके बाद अपन इन प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इनका HCF और LCM फाइंड करेंगे। HCF और LCM फाइंड करने के बाद इसको वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई में आप लोगों को क्या बताना है कि HCF और LCM
ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीपल मतलब एचसीएफ और एलसीएम जो अपने पास आ रहा है उन दोनों का मल्टीपल करूं तो जो नंबर जो दो हमें दिए हुए हैं उन दोनों के मल्टीपल के इक्वल ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। एकदम सिंपल है, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल वे में प्राइम फैक्टराइजेशन जो करते हैं वही सेम पहले काम आप लोगों को करना है। एचसीएफ एलसीएम आप लोगों को सीखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों के पास क्या होता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपने आपको 26 एंड 91 है। तो सबसे पहले देखो 26 के मैं फैक्टर करता हूं। तो सबसे पहले देखो 26 2 से 13, ठीक है, फिर 13 से 1, 13 13 1 एंड देन 91 की बात करता हूं। 91 पहले किससे जाएगा, देखो सीधा जाएगा ये 7 से, 7 1 7 और 7 3 21 और फिर 13 का 13 से, ठीक है। अब देखो 26 इज इक्वल टू तो क्या है मेरे पास 2 into 13 और 91 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 7 into 13। अच्छा यहां पर आप लोग देख के बता दो फटाफट कि 13 और 13 दोनों में कॉमन है क्या? कॉमन है, तो एचसीएफ तो इसका क्या हो गया, जो कॉमन आता है, जो कॉमन टर्म आएगी, चाहे वो 2 में हो चाहे 3 में पूछे या फिर ज्यादा में पूछे, जो कॉमन टर्म जो होगी वो इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू तो इसका कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 30 एंड देन एलसीएम आप लोगों को फाइंड करना है। तो एक एक बार टर्म लेनी है। देखो अब ये 13 यहाँ पर 2 बार आना है दोनों में, तो आपको सिर्फ एक ही बार लेना है। उसके अलावा जो जो टर्म दी हुई है वो सब आप लोगों को एक एक बार आप लोगों को लिखनी है। दैट मींस 2 एक ही बार था तो ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, इंटू 7 एक ही बार था ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, लेकिन 13 कॉमन फैक्टर था तो ये भी आप लोगों को सिर्फ एक ही बार आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो देखो तीनों का मल्टीपल क्या हो गया मेरे पास, 13 7 91 इंटू 2 कितना हो गया 9 2 18 182। अब देखो इसका एचसीएफ तो आ गया 13, एलसीएम आ गया अपने पास 182 और अपने को वेरीफाई करवाया क्या कि एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर मैं करूं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम में करता हूं तो एचसीएफ तो मेरे पास है 13, एलसीएम आया मेरे पास 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात करता हूं। दो नंबर अपने पास क्या थे 26 इंटू 91। अब देखो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो देखो 13 2 जा 26 2 इन दोनों का मल्टीपल कितना है 2 3 6 एंड देन इसका मल्टीपल कितना आ रहा है, देखो 26 1 जा 26 देखो इसका मल्टीपल भी कितना आ रहा है 2 3 6 6, ठीक है। मल्टीपल करके अपन ने देख लिया, सिंपल वे है। देखो आप फटाफट देख लो कि कैसे अपन ने सोल्व किया। क्वेश्चन था अपने पास फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अपने को दिया है 26 एंड 91 510 एंड 92 एंड 336 इनटू एंड 54, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिया 26 एंड 91। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अपन ने किया 26 का क्या हो गया 2 into 13, 91 का हो गया 7 into 13। जो दोनों में टर्म कॉमन आएगी, जो भी डिजिट कॉमन आएगी वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक 13 तो था कॉमन, अगर यहाँ पे 2 भी आता, यहाँ पर मान लो अगर इसमें 2 और आता तो मैं 2 को भी लेता, फिर 2 into 13 होता एचसीएफ, मतलब 26 आता, ठीक है। मतलब जो कॉमन होगा सिर्फ वही एचसीएफ आप लोगों को लेना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एलसीएम की। जो कॉमन टर्म है वो सिर्फ एक ही बार आएगी और जो अदर टर्म है वो सिंगल बार तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो देखो 2 7 और 13 दो बार था, सिर्फ एक ही बार लिखा है, बाकी 2 7 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। तो 2 7 13 का मल्टीपल हो गया 182। अब ये कह रहा है भाई मुझे तो प्रूव करके भी दिखाओ, मैं कैसे मान लूं कि दोनों बराबर है। तो अपने को प्रूव करने के लिए क्या किया अपन ने, एक जो दिया हुआ है वो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल है, जो दो नंबर अपने को क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन दोनों नंबर के मल्टीपल के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये अपने को देख के वहां पर बताना है। तो सोल्व करके अपन लोगों ने दिखा दिया कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल करूंगा या फिर प्रोडक्ट का जो जो दो नंबर मुझे दिए हुए हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दोनों का मल्टीपल भी कितना आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मैंने वेरीफाई किया है, जो क्वेश्चन मैंने किया है वो एकदम सही है, परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 510 एंड 92 है, ठीक है। 510 की मैं बात करता हूं तो 510 कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब ये जाएगा किससे
3 से 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। फिर अब देखो 3 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 2 जा 6, 25 में नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा कि 5 1 जा 5, 5 से 35 और 17 का जाएगा 17 में। ठीक है, तो 510 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 2 × 3 × 5 × 17। एंड देन 92 की मैं बात करता हूँ। 92 में सबसे पहले 2 का 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 में जाएगा सिर्फ 23 का। अब यहाँ पर देखो 92 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2 × 2 × 23। अब देखो क्या कॉमन है, खुद को दिख रहा होगा कि सिर्फ एक 2 ही तो कॉमन है, इसके अलावा थोड़ी कुछ कॉमन है, नहीं है ना। तो देखो सिर्फ 2 ही तो हुआ। एचसीएफ तो कितना आ गया मेरे पास 2, और एलसीएम की मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा। देखो भाई जो कॉमन है वो तो सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है। और यहाँ 2 की पावर जो मैक्सिमम पावर थी वो लेनी, यहाँ पर 2 की पावर 2 मैक्सिमम थी, तो ये 2 भी अपने पास आएगा ही आएगा क्योंकि ये भी तो बच गया। इसके बाद देखो 3 है, 5 है, 17 है और 23 है, इंटू 3 × 5 × 17 × 23। ठीक है, अब इन सब का मल्टीपल और इंटू 2 किसके बराबर आना चाहिए 510 × 92 के इक्वल आना चाहिए। दैट मींस मैं कह सकता हूं कि HCF × LCM इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर तो क्या हो गया 510 × 92, और यहां पर देखो कितना हो गया 2 × बात करता हूं मैं, यहां पर देखो मल्टीपल करके देख ले 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 × 17 × 23, यही हुआ। अब देखो इनका मल्टीपल करके अपन चेक कर लेते हैं कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, ये हो गया 120 × 17 × 23, ये कितना हो गया देखो भाई 510 × 92, 0 2 10, 0 9 45, 0 2 9 6 4, ये हो गया 4 6 9 2 0, और ये अपने पास कितना आ गया 2040 × 23। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो गया 46920। तो देखो 46920 किसके इक्वल आ गया 46920 के इक्वल आ गया इक्वल। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रूव मैंने किया है वो एकदम परफेक्ट है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन था 510 एंड 92। 510 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया मेरे पास 2 × 3 × 5 × 70। 92 के किए तो मेरे पास आ गया 2 × 2 × 23। यहाँ पर देखो दो कॉमन है, जो दो कॉमन है वही तो सिर्फ एचसीएफ में लिखा जाएगा, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर एचसीएफ में। इसके बाद देखो एलसीएम की बात करूंगा तो जो कॉमन है वो तो एक बार आएगा ही आएगा। फिर देखो ये 2 भी तो बच गया, इसका तो कुछ था ही नहीं, तो ये भी लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 5 70 23 जो अलग अलग टर्म है वो सारी आप एक एक बार तो लिखी ही जाएगी। अब देखिए आपको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो HCF × LCM किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो HCF × LCM मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 46920, और जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आ गया 46920। क्या ये इक्वल है, क्या बिल्कुल सही इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीजें हैं, सिंपल तरीके से आप लोगों को सोल्व करनी है, तो ज्यादा टाइम आप लोगों को खराब नहीं करूंगा। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को करके दिखाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर कितना आ रहा है, क्या इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो भाई क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय पीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो इस बार अपने पास 3 टर्म आप लोगों को दी हुई है, 12 15 एंड 21। ज्यादा दिक्कत नहीं है, 3 है तो तीनों में कॉमन देख लेंगे, और जो अलग अलग टर्म है उन सबका मल्टीपल करके क्या लिख देंगे एलसीएम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए भाई ध्यान दीजिए बोर्ड पे, 12 की बात करता हूं तो 12 तो क्या हो गया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, एंड देन 12 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2 × 2 × 3। बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 15 की, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 15 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 3 × 5। नेक्स्ट बात करता हूं 21 की, तो देखो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो 21 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 3 × 7। क्या यहाँ पर सिर्फ एक 3 डिजिट ऐसी है जो कॉमन आ रही है, बोलो भाई आ रही है ना, सिर्फ 3 तो कॉमन है, उसके अलावा बता दो मुझे, क्या 2 कॉमन आ रहा है, क्या 5 कॉमन आ रहा है, क्या 7 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो 3 कॉमन है वो आ गया आपके पास HCF में। HCF कितना हो गया 3। LCM की बात करूंगा तो मैक्सिमम पावर लेनी है आपको, 2 2 बार आ रहा है तो 2 की मैक्सिमम पावर,
इंटू 3 कॉमन है तो सिर्फ एक ही बार आएगा, इंटू 5 इंटू 7 कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 7 5 35, 4 3 12 इंटू 35 कितना हो गया भाई 0 6 4 2 0, एलसीएम कितना आ गया 4 2 0। ठीक है, बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। देखो 12 15 21 था, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया अपने 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के कर लिया 3 इंटू 5, 21 के कर लिया 3 इंटू 7, तो 3 कॉमन आ रहा है तो ये तो क्या हो गया एचसीएफ। और जो मैक्सिमम पावर के साथ आप लोगों को एलसीएम में लिखना है कि देखो 2 की पावर 2 दो बार आ रही थी, ठीक है, तो 2 की पावर 2 आप लोगों को लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब 3 तो कॉमन था, सब में कॉमन था तो सिर्फ एक ही बार लिखे जाएगा, जो कॉमन है वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। एंड देन उसके बाद 5 इंटू 7 जो अलग अलग बच गया वो सब भी मल्टीपल में आ जाएगा और ये आप लोगों को मल्टीपल करके क्या दे देगा एलसीएम प्रोवाइड कर देगा। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 17 23 एंड 29। तो 17 की बात करता हूँ तो 17 में सिर्फ 17 का जाएगा, ठीक है। 23 की बात करता हूँ तो 23 में सिर्फ 23 का जाएगा। 29 की बात करता हूँ तो सिर्फ 29 में सिर्फ 29 का जाएगा। अब आप बोलोगे इनका तो कोई कॉमन मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है। 17 का तो 1 इंटू 17 लिख दूं, 23 को क्या लिख दूं 1 इंटू 23 लिख दूं और 29 को क्या लिख दूं 1 इंटू 29 लिख दूं। तो ये तो क्या आ गया एचसीएफ, तो क्या आ गया इसका 1, एचसीएफ तो 1 लिख सकता हूं ना भाई, 1 के मल्टीपल में तो है ही। और एलसीएम क्या आ जाएगा भाई इसका 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इसका जो भी मल्टीपल आएगा वो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। और थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर बताना है कि आंसर क्या आ रहा है, क्या इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और एचसीएफ और एलसीएम इसका क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो मुझे। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी के। इन तीनों टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आज आप लोगों को करवाए, जो चार्ट मैंने आप लोगों को समझाया, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इस वीडियो का। इसके सेकंड पार्ट में आप लोगों को जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके साथ एग्जाम्पल जो है वो मिल जाएंगे और कुछ अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोर्ड पे लिख के लास्ट में जरूर दूंगा, वो आप लोगों को सोल्व करना है। इसके साथ आज की वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और आप अभी से लगोगे तभी जाके आप लोगों का अच्छे से रिजल्ट इस साल का आप लोगों को मिलने वाला है। देखो मेहनत करनी पड़ेगी तभी परिणाम की चिंता आप लोग करना। और देखो भगवान कृष्ण का कहा हुआ है कि कर्म करो, फल हमारे अधिकार में नहीं है। लेकिन अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम ये सोचो कि बिना पढ़े मैं पास हो जाऊंगा, नंबर आ जाएंगे, तो दैट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव है। लेकिन वो कहते हैं असंभव में संभव छुपा है, लेकिन वो संभव भी तो तभी होगा ना कि जब आप काम करोगे, जब पढ़ोगे, जब मेहनत करोगे, तभी तो वो असंभव को संभव बनाओगे। ठीक है, तो पढ़ाई तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आज से ही लगोगे। देखो कंसिस्टेंसी आप लोगों को एक बार में नहीं मिलेगी। मैं अगर कहूँ कि तुम 5 घंटे पढ़ाई करनी है तो तुमसे नहीं पढ़ा जाएगा। तुम छोटा छोटा टास्क लो, रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, तो रे ऑफ होप एक दिन आप लोगों को जरूर मिल जाएगी, कुछ दिन बाद आप लोगों को जरूर मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को खुद को लग जाएगा कि हाँ भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से मैं अपना शेड्यूल बना के उस शेड्यूल के ऊपर मैं पढ़ाई करना शुरू कर चुका हूँ। और थोड़ा बहुत देखो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अजीब सा लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन अपने मन को एकदम कंट्रोल करके रखना है कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे मेरी पढ़ाई का जो समय है वो पहले निकालना है, उसके बाद मुझे अदर कोई भी काम एक्टिविटी है उसमें काम करना है, बाहर जाना है, कुछ भी करना है, घूमना फिरना है, वो सारे काम बाद में। पहले मेरा जो 2-3 घंटे का जो डेली का नियम है, मुझे पढ़ाई करनी है, वो मुझे करनी ही है, उसके बाद मैं कोई और काम करूंगा। ठीक है, उसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर इसी के साथ और अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।